टग ऑफ वॉर बिटवीन टू कार्स। कॉलेज में गरीब और अमीर दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ाई करते थे। अमीर घरों के बच्चे हमेशा गरीब बच्चों को नीचा दिखाते रहते थे। ऐसे में गरीब बच्चों को हराने के लिए एक दिन अमीर बच्चे उनसे फुटबॉल की मैच लगाते हैं। तब गरीब बच्चों में रोशन नाम का लड़का कहता है, सुनो दोस्तों, कैसे भी करके हमें अमीरों को दिखाना होगा कि हम उनसे कम नहीं है। अगर ये फुटबॉल मैच हम हार गए ना, तो वो हमें इस बात के लिए जिंदगी भर चिढ़ाते रहेंगे। तो हमें मेहनत करके फुटबॉल की प्रैक्टिस करनी होगी। सारे बच्चे रोशन के हाथ से हाथ मिलाकर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद वो गांव के मैदान में फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। अमीर बच्चे उनकी ये प्रैक्टिस देख लेते हैं। उनमें से कुणाल नाम का लड़का कहता है, अरे वाह, ये गरीब तो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमें हराने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे तो तुम कुछ करते क्यों नहीं, ताकि उनकी प्रैक्टिस ही बंद हो जाए। तुम्हारे पिता तो बड़े जमींदार है ना। दरअसल कुणाल बड़ा ही घमंडी लड़का था। वो घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताता है। जमींदार भी उसे समझाने के बजाय गरीब बच्चों की प्रैक्टिस रुकवाने के लिए वो जमीन ही खरीद लेता है। और जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तब जमींदार कुणाल के साथ वहां आकर कहता है, अबे ओ, रुक जाओ और अपना खेलना बंद करो। ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है जो यहाँ खेल रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। जमींदार बच्चों को वहां से भगा देता है। कुणाल गरीब बच्चों को देखकर घमंड से हंसने लगता है। दूसरे दिन रोशन से उसके पिता दिनेश कहते हैं, अरे रोशन, क्या बात है? 2 दिन से तुम लोग फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तब रोशन अपने पिता को सारी बात बताता है। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, क्या कहा? वो जगह जमींदार की है? नहीं बेटा, चलो मेरे साथ और फुटबॉल की प्रैक्टिस करो। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। इस तरह दिनेश बच्चों को लेकर मैदान में जाता है। बच्चे भी डर डर के फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। तभी वहाँ जमींदार आता है और वो कहता है, अरे क्यों रे, तुम लोगों को कह दिया था ना यहाँ पर खेलना नहीं। लगता है तुम लोगों की अकल ठिकाने लानी होगी। रुक जाइए जमींदार जी, आप बच्चों को ऐसे यहाँ खेलने से मना नहीं कर सकते। मुझे सब पता है यह जगह आपकी नहीं है, ये तो सरकार की जगह है, इसलिए यहाँ कोई भी खेल सकता है। इसलिए आप अपनी दादागिरी यहाँ पे मत चलाओ। अबे चुप कर तुम्हारी बकवास। मेरे पास इस बात का सबूत है कि यह जगह मेरी है। इसके कागज भी है मेरे पास। ऐसा कहकर जमींदार दिनेश को भला बुरा कहने लगता है। अब उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। गांव वाले उस जमींदार से परेशान ही थे। तब गांव का सरपंच सामने आकर कहता है, जमींदार जी, आपने तो बच्चों को खेलने से रोककर हद ही पार कर दी। आज तक तो ऐसा कोई कागज मैंने इस जमीन के बारे में नहीं देखा। आप क्यों इसमें टांग अड़ा रहे हो? सुनो, इस बात का हल मेरे पास है। तुम दोनों कार रेस क्यों नहीं करवाते? लेकिन दौड़ने वाली कार नहीं, बल्कि खींचने वाली कार रेस। बोलो, तुम दोनों में जो जीतेगा उसकी ही मर्जी इस जमीन पर चलेगी। जमींदार और दिनेश दोनों इस रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। सरपंच दिनेश के पास जाकर कहता है, सुनो दिनेश, इस बार तुम जमींदार को अच्छा मजा चखाओ। वो और उसका बेटा हमेशा घमंड में रहते हैं। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे पास कार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खास कार का इंतजाम करता हूँ। ऐसा कह के सरपंच कुछ ही दिनों में दिनेश को एक पावरफुल कार का इंतजाम करके देते हैं। दूसरे ही दिन उसी मैदान में जमींदार अपनी कार लेकर आता है तो दिनेश सरपंच ने दी हुई कार लेकर आता है। तब दिनेश मन ही मन सोचता है, आज सारे गांव वाले मुझसे आस लगाए हुए हैं। हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इस कार खिंचाई में जमींदार को हरा सकूं। थोड़ी ही देर में जमींदार और दिनेश के बीच कार खिंचाई की रेस शुरू हो जाती है। कुणाल अपने दोस्तों के साथ तो रोशन अपने दोस्तों के साथ था। सारे गांव वाले दिनेश दिनेश कहकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। जमींदार कभी अपनी तरफ दिनेश की कार को खींच रहा था तो कभी दिनेश जमींदार की कार को। मुकाबला बड़ा ही मनोरंजक बन रहा था कि तभी अचानक जमींदार की कार बंद हो जाती है और देखते ही देखते दिनेश की कार जमींदार की कार को खींच कर ले जाता है और वो रेस जीत जाता है। रोशन के साथ साथ सारे गांव वाले बड़े ही खुश हो जाते हैं। तब सरपंच जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, अब कोई भी कागज लेने यहाँ मत आना।
अब ये सरकार की जमीन है और यहाँ पर कोई भी कुछ भी खेल सकता है। जमींदार और कुणाल हार मानकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अब बच्चों को वहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस करने से कोई नहीं मना करता और जैसे दिनेश ने जमींदार को हराया वैसे ही स्कूल में रोशन भी कुणाल को फुटबॉल मैच में हरा देता है। जायंट स्पीड बम्प रेस सुपर कार रेस्क्यू। मंत्री जी का लड़का अमन अपनी सुपर कार को लेकर शहर से गांव आ रहा था, लेकिन रोड अच्छा ना होने की वजह से वो कार चलाते वक्त बहुत ही परेशान हो जाता है। घर आते ही अमन चिढ़ते हुए अपने पापा जो मंत्री थे उनसे कहता है, अरे पापा, कितने दिनों बाद मैं गांव आया हूँ, पर आज भी गांव की हालत जो की तो है। आप मंत्री होकर भी रोड क्यों नहीं बनवाते अच्छे से? आपकी वजह से देखो मेरी नई सुपर कार की क्या हालत हुई है। बेटा, तुम नहीं समझोगे, ये सब सियासी खेल है, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए इस साल पक्का रोड बन जाएंगे, समझो। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना खाकर जब अमन अपने कार को देखने आता है तो उसकी सुपर कार गोबर से खराब हो चुकी थी। तब उसे देखकर अमन कहता है, ओह शिट, मेरी सुपर कार पर गोबर, यैक, किसने किया होगा ये? ऐसा कहकर अमन इधर उधर देखने लगता है। तब वहाँ से एक बुजुर्ग इंसान बैल ले जाते हुए उसे दिखाई देता है। अमन उस बुजुर्ग को रोकता है और उसे बुलाकर कहता है, यू सिली मैन, स्टूपिड कहीं के, देखो तुम्हारे बैल ने क्या हालत की है मेरे सुपर कार की। चलो अब तुम ही इसे अच्छे से साफ कर दो। अमन की ये बात सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगता है, अमन बाबू, मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया। मैं तो अभी अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आप अपने नौकरों से कहकर आपकी सुपर कार को साफ कर लो। मेरे बैलों ने कुछ नहीं किया। ओह शट अप यू स्टूपिड मैन, मुझे मना कर रहे हो? मैं एक मंत्री जी के बेटे को, अब तो ये किसी ने भी किया हो, पर साफ तो तुम्हें ही करना होगा। चलो काम पर लग जाओ। अमन बाबू, यू इंग्लिश में मुझे गालियाँ मत दो। आपको लगता है तो मैं साफ कर देता हूँ। मुझे क्या, ऐसे गोबर उठाना तो मेरा रोज का ही काम है, लेकिन आप जरा ज्यादा ही बातें कर रहे हो। अगर आपको कार साफ करवानी हो तो मुझसे पहले विनती करनी होगी। ओह शट अप वंस अगेन यू ओल्ड मैन, बिनती और तुम जैसे गरीब से? अबे चल भाग यहाँ से। आखिर तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं मंत्री जी का बेटा हूँ, मंत्री जी का। ऐसा कहकर अमन उस बुजुर्ग को वहाँ से धक्के मार के निकाल देता है। ना चाहते हुए अमन को ही अपनी सुपर कार को साफ करनी पड़ती है। शिट मैन शिट, व्हाट इज दिस शिट? क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं मुझे? इन गांव वालों को तो अच्छे से सबक सिखाना होगा मुझे। अमन मंत्री जी का लड़का होने के कारण बहुत ही घमंडी था और अब तो सुपर कार हाथ में आने की वजह से वो गांव के लोगों को बहुत ही नीचा दिखाने लगता है। अमन एक बार ऐसे ही गांव में घूम रहा था, तब एक औरत अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी कि तभी अमन वहां सुपर कार लेकर आता है। तब वो औरत कहती है, अमन बाबू, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप हमें अपनी सुपर कार से शहर के अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी हम गरीब पर। छी छी छी, तुम जैसे गरीब और गंदे लोगों को मैं अपनी सुपर कार में बिठाऊंगा? अरे मुझे क्या पागल समझ रखा है तुमने? तुम लोग मेरे कार में बैठ नहीं सकते और ना ही इसे छू सकते हो। बड़ी आई सुपर कार में बैठने वाली। ऐसा कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। तब वो औरत कहती है, भगवान करे एक दिन इसे अच्छा सबक सिखाए और हम गरीब ही इस अमन के काम में आए। फिर से एक बार अमन गांव से हाईवे जा रहा था कि तभी गांव में आने वाले रास्ते पर एक बहुत बड़ा स्पीड बम बन के रहता है। अमन तेजी से कार को चलाकर उस स्पीड बम को देख नहीं पाता और अमन की सुपर कार संभल पाने से पहले ही उस स्पीड बम से टकरा जाती है और पलटकर पास वाले कुएं में जा गिरती है। अमन की सुपर कार उस कुएं के अंदर डूब रही थी कि तभी अमन कहता है, अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। अमन ऐसा कहकर चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले भागते हुए उस कुएं के पास पहुंचते हैं। तब एक गांव वाला उसे कहता है, अरे अमन बाबू, हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? जब हम तुम्हारी सुपर कार को भी हाथ नहीं लगा सकते, फिर तुम्हें हाथ लगाने की गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं? वो क्या है ना कि हम गरीब है, हमारी औकात नहीं है आपको छूने की। अब आप ही बोलो, हम क्या करें अमन बाबू? अरे मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ उसे भूल कर मुझे बचा लो।
प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अमन को ऐसे चिल्लाते हुए देख लोगों को उस पर दया आती है। तभी एक गांव वाला एक जाल लेकर आता है और सुपर कार के ऊपर डाल देता है। बाद में रस्सी से बांधकर सभी गांव वाले उसे मिलकर कुएं से ऊपर खींचने लगते हैं। अमन सुपर कार के साथ कुएं से बाहर आता है और कहता है, गांव वालों प्लीज मुझे माफ कर दो, आपने मेरी मदद की। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ मैं वादा करता हूँ पिताजी से कहकर गांव में मैं सारी सुविधाएं धीरे धीरे करके ले आऊंगा। उस दिन के बाद से अमन सारे गांव वालों के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगता है और कुछ ही दिनों में गांव में रोड, अस्पताल, स्कूल और भी कई सुविधाएं करवाता है। पहले जो लोग अमन से नफरत करते थे अब वो ही सारे उसके गुणगान गाने लगते हैं।